क्या नहीं करेंगे जब वीडियो के कंटेंट पे रात बनाना चाहिए। गुड मॉर्निंग। ये एक डाउट है जैसे आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज के वीडियो में। तो आपको एक काम करना है, कर लेना है। अगर ये आपको पसंद आता है मेरा तरीका इसको सॉल्व करने का, तो आपको अपने दोस्तों में से जरूर शेयर कर देना है। चलिए आ जाइए, देखते हैं जरा। मुझे ये देखना है इस सवाल में कि ए बी सी डी एक नियमित पंचभुज है। नियमित पंचभुज होने का मतलब, देखो मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं, ये ए बी सी डी ई ये पूरा पंचभुज है। पंचभुज है इसका मतलब सबसे पहले नियमित होने का मतलब मात्र इतना सा है कि इसकी सारी भुजाएं इक्वल होंगी, और जब सारी भुजाएं इक्वल होंगी तो इसके सारे कोण भी इक्वल होंगे। जब सारे कोण इक्वल होंगे तो इसके अंतः कोणों का योग निकालना बहुत आसान है। आप सबने फॉर्मूला पढ़ा होगा n-2 इंटू 180। इससे आप किसी भी आकृति के अंतः कोणों का योग निकाल सकते हो अगर आपको भुजाएं पता है तो। लेकिन अगर आप किसी को भुजा से भाग दे दो और वो अगर वाकई में सारी भुजाएं इक्वल है, कैसी है, इक्वल, तो आपको एक और चीज मिल जाएगी, वो है प्रत्येक कोण का मान। तो ये मिलेगा प्रत्येक कोण का मान। तो आप मुझे एक बात बताओ, इसमें आपको भुजाएं तो पता है कितनी है, 5। तो मैं n की जगह 5 लिख दूं, 5 - 2 इंटू 180। तो आप बटे 5 काटाकुटी कर डालो आप जल्दी जल्दी। तो ये बचेगा 3 गुणा 180 और डिवाइडेड बाय 5। 5 से आप इसको काटोगे, 5 या 15 और 5 का 30, ये 108 अंश आ जाएगा। ये जो मान निकल के आया ये एंगल बी का मान निकल के आ गया। एंगल बी को मैं 108 लिख देता हूं, अब कोई दिक्कत। इसके अलावा देखो मुझे एंगल जी और निकालना है, एंगल ए और निकालना है। तो मैं सबसे पहले एंगल जी निकालने के लिए जाऊं तो मुझे ये निकालना है। तो मुझे बताओ, ये जब एक स्ट्रेट लाइन है, देखना जरा ध्यान से, ये एक स्ट्रेट लाइन है पूरी, देखो ध्यान से, ये है ना स्ट्रेट लाइन। तो जब ये सीधी रेखा है तो यहाँ ये 108 अंश का बन रहा है, तो यहाँ कितने का बनेगा, 72 डिग्री का। यहाँ भी ये स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ भी 72 डिग्री का बनेगा। अब मुझे ये जानना था जी, कौन सा, जी। तो मैं जी एंगल को जब निकालने जाऊंगा तो 72 दूना 144, तो ये बचा होगा 180 में से आप 144 घटाओगे। देखो 180 माइनस 144, तो 10 में से 4 गया, 6 बचा, और 7 में से 4 गया तो 3, यानी ये 36 डिग्री आया होगा। मैंने वही लिखा है 36, ठीक है। 36 डिग्री ये निकल के आ गया। मुझे निकालना है कौन सा, बी ए जे, ये ए और निकालना है मुझे, कौन सा, ये वाला है। तो आप देखो जब ये 72 था तो ये भी 72 रहा होगा, कितना रहा होगा, 72। बस खत्म समझ। अब मुझे क्या करना है, इनके वैल्यू रख देनी है। तो वैल्यू रखने के लिए मैं क्या करूंगा, जैसे जैसे मैंने निकाली है वैसे वैसे मैं पुट कर दूंगा। देखो ए बी सी की जगह मैं क्या 108 लिखूं, कोई दिक्कत, और इसके बाद प्लस लगाना है मुझे, 108 के बाद मुझे लगाना है प्लस और 2 गुणा एंगल किसका मान रखना है भाई, ईजीडी का, जी का मान है 36, फिर प्लस 3 गुणा एंगल कौन सा, बी ए जे, तो ये है 72 डिग्री। इन सबको भाग देना था मुझे पैसे। अब मैं बच्चों की तरह अलग अलग भाग नहीं दूंगा, मैं एक ही बार में दे दूंगा। आप ध्यान से सुनो, देखो कलर में चेंज कर लेता हूं, कोई सा भी मैं पिक कर लेता हूं भाई, ठीक है। हाँ, मैं 6 से काटूंगा इसको, ये 6 6 36, 6 बार कटेगा, और मैं 6 से इसको काटूंगा तो 12 बार कटेगा, और मैं 6 से इसको काटूंगा तो 18 बार कटेगा। अब आप मुझे बताओ, 18 प्लस 6 दूना 12 प्लस 12 3 36, इसे जब हम ऐड करेंगे भाई साहब तो कितना आएगा, 18 12 30, 30 और 30 60 और 6 66, 66 डिग्री। बस यही होगा इस सवाल का जवाब। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। यदि आपको मेरा डिस्कस करने का तरीका पसंद आया हो तो कृपया करके इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।